चैप्टर 56 सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब एक ही कपड़े में समन और इत्तिबा की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 5501। तर्जुमा कतीबा लीस इब्न रमह लीस अबू ज़बीर हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही कपड़े को सारे जिस्म पर लपेट लेने और एक कपड़े में इत्तिबा करने और चितलेटकर एक टांग को दूसरी टांग पर रखने से मना फरमाया है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब एक ही कपड़े में समन और इत्तिबा की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 5502। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम मुहम्मद बिन हातिम इसहाक़ इब्न हातिम मुहम्मद बिन बकर इब्न जरेज अबू ज़बीर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जूती पहनकर मत चलो और एक अज़ार में इत्तिबा ना कर और अपने बाएं हाथ से ना खा और एक ही कपड़ा सारे जिस्म पर ना लपेट और चितलेट कर एक टांग को दूसरी टांग पर ना रखे। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब एक ही कपड़े में समन और इत्तिबा की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 5503। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर रूह बिन इबादा उबैदुल्लाह इब्न खनस अबी ज़ुबैर जाबिर बिन अब्दुल्लाह हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी चितलेटकर एक टांग को दूसरी टांग पर ना रखे। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब चितलेटकर दोनों पाँव में से एक को दूसरे पर रखने की अबाहत के बयान में। हदीस नंबर 5504। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक इब्न शहाब हज़रत इबाद अपने चचा से रिवायत करते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में चितलेटे हुए इस हाल में देखा कि आपने एक टांग दूसरी टांग पर रखी हुई थी। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब चितलेटकर दोनों पाँव में से एक को दूसरे पर रखने की अबाहत के बयान में। हदीस नंबर 5505। तर्जुमा अब्दुर्रज़ाक़ यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन इब्राहीम इब्न ईना अबू ताहर हरमला इब्न वहब यूनुस इसहाक़ बिन इब्राहीम अबद बिन हमीद इन सारी संदों के साथ हज़रत ज़हरी से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब मर्दों के लिए ज़फ़रान में रंगे हुए कपड़ों के पहनने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 5506। तर्जुमा यही बिन यहया अबू रबी कतीबा बिन सईद यही हमाद बिन ज़ैद हमद अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़फ़रान में रंगा हुआ लिबास पहनने से मना फरमाया। हज़रत कतीबा हमाद से नकल करते हुए कहते हैं, यानी मर्दों के लिए। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब मर्दों के लिए ज़फ़रान में रंगे हुए कपड़ों के पहनने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 5507। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इमरून आक़िद ज़हीर बिन हरब इब्न नमीर अबू करीब इस्माइल इब्न अलैह अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब हज़रत अनस से रिवायत है कि फ़रमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि मर्द ज़फ़रान लगाए। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब बुढ़ापे में जर्द रंग या सुर्ख रंग के साथ ख़िज़ाब करने के इस्तिबाब के और सियाह रंग के ख़िज़ाब की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 5508। तर्जुमा यही बिन यहया अबू ख़िसमा अबू ज़बीर हज़रत जाबिर से रिवायत है, फरमाते हैं कि हज़रत अबू क़हाफ़ा फ़तह मक्का वाले साल या फ़तह मक्का के दिन लाए गए या खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। उनके सर और दाढ़ी के बाल शगाम या सगामा घास की तरह सफ़ेद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी औरतों को हुक्म फरमाया कि बालों की सफ़ेदी को किसी चीज़ से बदल दो। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब बुढ़ापे में जर्द रंग या सुर्ख रंग के साथ ख़िज़ाब करने के इस्तिबाब के और सियाह रंग के ख़िज़ाब की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 5509। तर्जुमा अबू ताहर अब्दुल्लाह बिन वहब इब्न जरेज ज़ुबैर हज़रत जाबिर से रिवायत है, फरमाते हैं फ़तह मक्का के दिन हज़रत अबू क़हाफ़ा इस हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए गए कि उनके सर और दाढ़ी के बाल सगामा घास की तरह सफ़ेद थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सफ़ेदी को किसी और चीज़ के साथ बदल दो, लेकिन सियाह रंग से बचो। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब रंगने में यहूद की मुखालफत करने के बयान में। हदीस नंबर 5510। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा इमरून आक़िद ज़हीर बिन हरब यही सुफ़ियान बिन ईना ज़हरी अबू सलीमा सुलेमान बिन यासार हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहूद व नसारी के लोग नहीं रंगते यानी ख़िज़ाब नहीं लगाते, तो तुम उनकी मुखालफत करो यानी तुम ख़िज़ाब लगाओ। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान।
बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल ना होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5511। तर्जुमा सैयद बिन सईद अब्दुल रजीज़ बिन अबी हाजिम अबू सलिमा अब्दाल रहमान हज़रत आयशा से रिवायत है कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वक्त में आने का वादा किया। जब वो वक्त आया तो हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से वो लकड़ी की और फरमाया अल्लाह ताला अपने वादा के खिलाफ नहीं करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर इधर देखा तो तख्त के नीचे एक कुत्ते के पले पर नज़र ठहरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आयशा ये कुत्ता यहाँ कब दाखिल हुआ? तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया अल्लाह की कसम मैं नहीं जानती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वो कुत्ता बाहर निकाल दिया गया तो उसी वक्त हज़रत जबराइल आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने मुझसे वादा किया था और मैं आपके इंतज़ार में बैठा रहा लेकिन आप नहीं आए। तो हज़रत जबरील ने फरमाया मुझे इस कुत्ते ने रोका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में था क्योंकि हम इस घर में दाखिल नहीं होते कि जिस घर में कुत्ते और तस्वीरें हों। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल ना होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5512। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहिम हनज़ली मखज़ूमी वहीब अबी हाज़िम इस सनद के साथ हज़रत अबू हाज़िम से रिवायत है कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक वक्त पर आने का वादा किया। फिर उसी तरह हदीस जिक्र की लेकिन इसमें इतनी तफसील नहीं जितनी कि पहली हदीस में थी। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल ना होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5513। तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब इब्न सबाक इब्न अब्बास हज़रत मैमूना फरमाती हैं कि एक दिन सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सुबह ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस में तब्दीली देख रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने आज रात मुझसे मिलने का वादा किया था लेकिन वो मुझे मिले नहीं। अल्लाह की कसम इन्होंने कभी वादा खिलाफी नहीं की। फिर सारा दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक कुत्ते के बच्चे का ख्याल आया जो कि हमारे बिस्तर के नीचे था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इसको निकालने का हुक्म फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक में पानी लेकर इस जगह पर छिड़क दिया। जब शाम हुई तो हज़रत जबराइल मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबराइल से फरमाया आपने गुज़श्ता रात मुझसे मिलने का वादा किया था। हज़रत जबराइल ने कहा हूँ लेकिन हम इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता और तस्वीरें हों। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन सुबह को कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म फरमाया यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बाघ का कुत्ता कत्ल करने का हुक्म दे दिया और बड़े बाघ के कुत्ते को छोड़ दिया। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल ना होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5514। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा इमरून आकिद इसहाक बिन इब्राहिम यही इसहाक हज़रत अबू तुल्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस घर में कुत्ता और तस्वीरें हों इसमें फरिश्ते दाखिल नहीं होते। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल ना होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5515। तर्जुमा अबू ताहर हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा इब्न अब्बास हज़रत अबू तुल्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों इस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल ना होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5516। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहिम अबद बिन हमीद अब्दुल रज़ाक मुअम्मर ज़हरी यूनुस हज़रत ज़हरी से इस सनद के साथ यूनुस की रिवायत की तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल ना होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5517। तर्जुमा
कतीबा बिन सईद, लीस बकीर, बसर बिन सईद, ज़ैद बिन खालिद, अबी तलहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमत के फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में तस्वीरें हों। हज़रत बसर कहते हैं कि फिर कुछ दिनों बाद हज़रत ज़ैद बिन खालिद बीमार हुए तो हम उनकी इयादत के लिए गए तो हमने उनके दरवाजे पर एक पर्दा पड़ा हुआ देखा कि जिसमें तस्वीर थी। बसर कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला खौलानी से, जो कि हज़रत मैमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा के ज़ेर परवरिश थे, कहा कि क्या हमें खुद हज़रत ज़ैद ही ने तस्वीर के बारे में ख़बर नहीं दी थी? तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि क्या तूने उस वक्त ये नहीं सुना था कि कपड़े के नक्श व नगार इससे मुस्तस्ना हैं। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5518। तर्जुमा अबू ताहिर इब्न वहब, इमरू बिन हारिस, बकीर बिन अशज, बसर बिन सईद, ज़ैद बिन खालिद जहनी, बसर उबैदुल्लाह खौलानी। हज़रत अबू तुल्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते कि जिस घर में तस्वीर हो। हज़रत बसर कहते हैं कि कुछ अरसा के बाद हज़रत ज़ैद बिन खालिद बीमार हो गए तो हम उनकी इयादत के लिए गए। जब हम उनके घर गए तो देखा कि उनके घर में एक पर्दा है जिसमें तस्वीरें बनी हुई हैं। मैंने उबैदुल्लाह खौलानी से कहा कि या हज़रत ज़ैद हमको तस्वीरों वाली हदीस नहीं बयान करते थे? इन्होंने कहा हम। इन्होंने बयान की थी, मगर जब कपड़ों में नक्श व नगार हूँ किया तूने ये नहीं सुना? मैंने कहा नहीं। इन्होंने कहा कि हज़रत ज़ैद ने उसी तरह कहा था। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5519। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहिम, जरीर, सुहेल बिन अब्वसाला, सईद बिन यासार, अबी हिबाब, मौली बिन निजार, ज़ैद बिन खलाद जहनी। हज़रत अबू तुल्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते कि जिस घर में कुत्ते और तस्वीरें हों। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5520। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी फरमाते हैं कि मैं हज़रत आयशा की खिदमत में आया और मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत अबू तुल्हा मुझे ये ख़बर देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते कि जिसमें कुत्ते और तस्वीरें हों। तो क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह ये हदीस सुनी है? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, नहीं, लेकिन मैं तुमसे वो वाक़या बयान करूँगी जो मैंने देखा है। मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जिहाद में तशरीफ़ ले गए। मैंने एक नक्श व नगार वाला कपड़ा लकड़ी के दरवाजे पर लटका दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए और पर्दा को देखा तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस में नापसंदीदगी के असरात पहचान लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हमें यह हुक्म नहीं देता कि पत्थरों और मिट्टी को कपड़ा पहनाएं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि फिर हमने इस पर्दे को काट कर दो तकिए बना लिए और उनमें खजूरों की छाल भर ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे इस तरह करने पर कोई ऐब नहीं लगाया। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5521। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, इस्माइल बिन इब्राहिम, दाऊद, रू, हमीद बिन अब्दाल रहमान, साद बिन हश्शम। हज़रत आयशा से रिवायत है कि हमारे पास एक पर्दा था जिस पर परिंदों की तस्वीर बनी हुई थी और जब कोई अंदर दाखिल होता तो ये तस्वीरें इसके सामने होती, यानी सबसे पहले इसकी नज़र तस्वीरों पर पड़ती। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, इस पर्दे को निकाल दो, क्योंकि जब घर में दाखिल होता हूँ और उन तस्वीरों को देखता हूँ तो मुझे दुनिया याद आ जाती है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हमारे पास एक चादर थी जिस पर नक्श व नगार को हम रेशमी कहा करते थे और हम उसे पहना करते थे। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5522। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न अबी एदी, अब्दुल्ली इब्न अबी एदी और अब्दुल्ली से उसी सनद के साथ रिवायत नकल की गई है। इब्न मसना कहते हैं कि इस रिवायत में अब्दुल्ली ने ये अल्फाज ज़्यादा कहे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके काटने का हुक्म नहीं फरमाया। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5523।
तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अब्बासामा हश्शाम हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए और मैंने अपने दरवाज़े पर एक रेशमी कपड़े का पर्दा डाला हुआ था जिस पर घोड़ों की तस्वीर बनी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसके उतारने का हुक्म दिया तो मैंने वो पर्दा उतार दिया। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5524। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दा अबू करीब हज़रत वकी से उसी सनद के साथ रिवायत नकल की गई है, लेकिन इस रिवायत में ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5525। तर्जुमा मंसूर बिन अबी मिज़ाहिम इब्राहिम बिन साद ज़हरी कासिम बिन मोहम्मद हज़रत आयशा से रिवायत है कि फ़रमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मैंने एक पर्दा लटकाया हुआ था कि जिसमें तस्वीर थी। ये तस्वीर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस का रंग तब्दील हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उन लोगों को होगा जो अल्लाह की मखलूक की तस्वीरें बनाते हैं। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5526। तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न शाह कासिम बिन मोहम्मद हज़रत आयशा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ तशरीफ़ लाए और फिर इब्राहिम बिन साद की रिवायत की तरह हदीस नकल की। इस हदीस में है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर्दे की तरफ झुके उसे अपने हाथ से फाड़ दिया। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5527। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब इब्न ईना इसहाक़ बिन इब्राहिम अब्दा बिन हमीद अब्दुर रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी हज़रत ज़हरी से उसी सनद के साथ रिवायत नकल की गई है, सिर्फ लफ्ज़ी फ़र्क है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5528। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब इब्न ईना ज़हीर सुफियान बिन ईना अब्दाल रहमान बिन कासिम हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मैंने अपने दरवाज़े पर एक पर्दा डाला हुआ था जिसमें तस्वीरें बनी हुई थीं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर्दा को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फाड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस का रंग बदल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क़यामत के दिन सबसे सख्त तरीन अज़ाब अल्लाह की तरफ से उन लोगों को होगा जो अल्लाह की मखलूक की तस्वीरें बनाते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि फिर हमने इस पर्दे को काटकर एक तकिया या दो तकिए बना लिए। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5529। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा अब्दाल रहमान बिन कासिम हज़रत आयशा से रिवायत है कि उनके पास एक कपड़ा था जिसमें तस्वीरें बनी हुई थीं। वो कपड़ा एक ताक पर लटका हुआ था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ नमाज पढ़ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कपड़े को मेरे सामने से हटा दो। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने इस कपड़े को काटकर इसके तकिए बना लिए। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5530। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहिम उक़बा बिन मुकर्रम सईद बिन आमिर इसहाक़ बिन इब्राहिम अबू आमर अक़दी शोबा हज़रत शोबा से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5531। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी सुफियान अब्दाल रहमान बिन कासिम हज़रत आयशा से रिवायत है, फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और मैंने एक पर्दा लटकाया हुआ था जिसमें तस्वीरें बनी हुई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर्दा को हटा दिया, फिर मैंने इस पर्दे के दो तकिए बना लिए। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान
बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल ना होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5532। तर्जुमा हारून बिन मारूफ इब्न वहब इमरू बिन हारिस बकीर अब्दाल रहमान बिन कासिम हज़रत आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मथहरा से रिवायत है कि इन्होंने एक पर्दा लटकाया हुआ था जिसमें तस्वीरें बनी हुई थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने इस पर्दा को उतार दिया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने इस पर्दे को काट कर दो तकिए बना लिए। उसी वक्त मजलिस में से एक आदमी जिसे रबिया बिन अता कहा जाता है जो कि मौली बनी ज़ुहरा हैं कहने लगा कि या तूने अबू महमद से नहीं सुना। वो बयान करते थे कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तकियों पर आराम फरमाते थे। इब्न कासिम ने कहा नहीं, लेकिन मैंने कासिम बिन मोहम्मद से सुना है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल ना होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5533। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक नाफा कासिम बिन मोहम्मद हज़रत आयशा से रिवायत है कि इन्होंने एक गधा ख़रीदा जिसमें तस्वीरें बनी हुई थीं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गधे को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर ही खड़े हो गए और अंदर तशरीफ़ न लाए। तो मैंने पहचान लिया या मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पर नापसंदीदगी के असरात मालूम कर लिए। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह और इसके रसूल के सामने तौबा करती हूँ, मुझसे किया गुनाह हो गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गधा कैसा है? हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, मैंने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़रीदा है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर तशरीफ़ फरमा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन तस्वीरें बनाने वालों को अज़ाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जो तुमने चीज़ बनाई तुम उनको ज़िंदा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में तस्वीरें हों इस घर में फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल ना होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5534। तर्जुमा क़तीबा इब्न रमहलीस बिन साद इसहाक़ बिन इब्राहिम सक़फ़ी अयूब अब्दुलवरास बिन अब्दुस्समद अबी जदी अयूब हारून बिन सईद एली इब्न वहब उसामा बिन ज़ैद अबू बकर बिन इसहाक़ अबू समला ख़ज़ाई अब्दुल अज़ीज़ बिन अख़ी उन सारी संदों के साथ हज़रत आयशा से ये रिवायत नकल की गई है, लेकिन इस बाज़ रावियों की हदीस में ज़ायद अल्फाज कहे हैं कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने इस पर्दे के 2 तकिए बना दिए थे घर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर आराम फरमाते थे। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल ना होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5535। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मसहर इब्न मसना यही क़ितान उबैदुल्लाह इब्न नमीर अबी अब्दुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उम्र ख़बर देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग तस्वीरें बनाते हैं क़ियामत के दिन ऐसे लोगों को अज़ाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि उनमें जान डालो। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल ना होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5536। तर्जुमा अबू रबी अबू कामल हमाद ज़हीर बिन हरब इस्माइल इब्न अलैहि इब्न उम्र सक़फ़ी अयूब नाफा हज़रत इब्न उम्र ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल ना होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5537। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा जरीर आमिश अबू सईद अशज वकी आमिश अबी ज़ही मुसर्रुक हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत के दिन सबसे सख्त तरीन अज़ाब तस्वीरें बनाने वाले लोगों को होगा। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल ना होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5538। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अबी मावी इब्न अबी उम्र सुफियान आमिश यहया अबू करीब हज़रत अबू माविया से रिवायत है कि क़ियामत के दिन दोज़ख में से सबसे सख्त तरीन अज़ाब में तस्वीरें बनाने वाले मुब्तला होंगे। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल ना होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5539। तर्जुमा
नसर बिन अली, अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुस्समद, मंसूर मुस्लिम, सबी मुसर्रुख। हज़रत मुस्लिम इब्न सबी से रिवायत है, फरमाते हैं मैं हज़रत मुसर्रुख के साथ एक घर में था जिसमें तस्वीरें लगी हुई थीं। हज़रत मुसर्रुख ने कहा, क्या ये तस्वीरें कसरी की हैं? मैंने कहा, नहीं, बल्कि ये तस्वीरें हज़रत मरियम की हैं। हज़रत मुसर्रुख कहने लगे, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से सुना, वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे सख्त तरीन अज़ाब तस्वीरें बनाने वालों को होगा। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5540। तर्जुमा मुस्लिम अली नसर बिन अली अब्दुल अली सईद बिन अबी हुस्न। हज़रत सईद फरमाते हैं कि एक आदमी हज़रत इब्न अब्बास के पास आया और उसने अर्ज़ किया, मैं मुसव्विर हूँ और तस्वीरें बनाता हूँ, आप इस बारे में मुझे फतवा दें। हज़रत इब्न अब्बास ने इस आदमी से फरमाया, मेरे करीब हो जा। वो आपके करीब हो गया, यहाँ तक कि हज़रत इब्न अब्बास ने अपना हाथ इसके सर पर रख कर फरमाया, मैं तुझसे वो हदीस बयान करता हूँ जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर एक तस्वीर बनाने वाला दोज़ख में जाएगा और हर एक तस्वीर के बदला में एक जानदार आदमी बनाया जाएगा जो उसे जहन्नम में अज़ाब देगा। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, अगर तुझे इस तरह करने पर मजबूरी है तो बीजान चीज़ों, दरख्त वगैरह की तस्वीरें बना। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5541। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अली बिन मसहर, सईद बिन अबी अरूबा बिन अनस बिन मालिक। हज़रत नज़र बिन अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं हज़रत इब्न अब्बास के पास बैठा था। हज़रत इब्न अब्बास फतवा तो देते थे और ये नहीं कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया है, यहाँ तक कि एक आदमी ने उनसे पूछा कि मैं मुसव्विर हूँ, तस्वीरें बनाता हूँ, तो हज़रत इब्न अब्बास ने इस आदमी से फरमाया, करीब हो जा। वो आदमी करीब हो गया तो हज़रत अब्बास ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी दुनिया में तस्वीर बनाता है तो क़यामत के दिन उसे इस बात पर मजबूर कर दी जाएगा कि इस तस्वीर में रूह फूंक और वो रूह नहीं फूंक सकेगा। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5542। तर्जुमा अबू गुसान मसमई मोहम्मद बिन मसना, माज बिन हश्शाम, अबू कतादा। हज़रत निज़र बिन अनस से रिवायत है कि एक आदमी हज़रत इब्न अब्बास के पास गया तो इन्होंने इस आदमी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़कूरा हदीस की तरह जिक्र किया। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5543। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, अबू करीब इब्न फजील, अमारा अबूज़रा। हज़रत अबूज़रा से रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैं हज़रत अबू हरीरा के साथ मरवन के घर गया, वहाँ मैंने तस्वीरें देखीं तो हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है कि इससे बढ़कर कौन जालिम होगा जो मेरी मखलूक की तरह चीज़ें बनाते हैं, यानी तस्वीरें बनाते हैं, तो उनको चाहिए कि एक चींटी ही पैदा करके दिखाएं या एक दाना गंदम या जो ही पैदा कर दें। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5544। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, जरीर, अमारा। हज़रत अबूज़रा से रिवायत है कि मैं और हज़रत अबू हरीरा मदीना मुनव्वरा के एक मकान में गए जो कि ज़ेर तामीर था। वो मकान सईद का था या मरवन का। हज़रत अबू हरीरा ने इस घर में एक मुसव्विर को तस्वीरें बनाते हुए देखा तो हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मज़कूरा हदीस की तरह, और उसमें ये जिक्र नहीं किया कि तुम जो पैदा करो। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब जानदार की तस्वीर बनाने की हुर्मत और फरिश्तों का इस घर में दाखिल न होना जिस घर में कुत्ता और तस्वीर वो का बयान में। हदीस नंबर 5545। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, खालिद बिन मुखलिद, सुलेमान बिन बिलाल, सुहेल। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते कि जिसमें मूर्तियाँ या तस्वीरें हों। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब दौरान सफ़र कुत्ता और घंटी रखने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 5546। तर्जुमा
ابو کامل فضیل بن حسین جہدری بشر ابن مفضل سہیل حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے ان مسافروں کے ساتھ نہیں ہوتے جن کے ساتھ کتا یا گھنٹی ہو۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب دوران سفر کتا اور گھنٹی رکھنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5547 ترجمہ زہیر بن حرب جریر قتیبہ عبدالعزیز در اور دی حضرت سہیل سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب دوران سفر کتا اور گھنٹی رکھنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5548 ترجمہ یحییٰ بن ایوب قتیبہ ابن حجر اسماعیل ابن جعفر علا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب اونٹ کی گردن میں تانت کے قلادہ ڈالنے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5549 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک عبداللہ بن ابو بکر عباد بن تمیم حضرت ابو بشیر انصاری خبر دیتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض سفروں میں سے کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ لوگ اپنی اپنی سونے کی جگہوں پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی اونٹ کی گردن میں کوئی تانت کا قلادہ یا ہار نہ ڈالے سوائے اس کے کہ اسے کاٹ دیا جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ وہ اس طرح نظر لگنے کی وجہ سے کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب جانوروں کے چہروں پر مارنے اور ان کے چہروں کو نشان زدہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5550 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ علی بن مسہر ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور چہرے پر داغ لگانے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب جانوروں کے چہروں پر مارنے اور ان کے چہروں کو نشان زدہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5551 ترجمہ ہارون بن عبداللہ حجاج بن محمد عبد بن حمید محمد بن بکر ابن جریج حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھر مذکورہ حدیث کی طرح ذکر کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب جانوروں کے چہروں پر مارنے اور ان کے چہروں کو نشان زدہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5552 ترجمہ سلمہ بن شبیب حسن بن عین معقل ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک گدھا گزرا جس کے چہرے میں داغ دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے آدمی پر لعنت کرے کہ جس نے اس گدھے کے چہرے کو داغا ہے۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب جانوروں کے چہروں پر مارنے اور ان کے چہروں کو نشان زدہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5553 ترجمہ احمد بن عیسیٰ ابن وہب عمرو بن حارث یزید بن ابی حبیب ابو عبداللہ مولی سلمہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا کہ جس کے چہرے کو داغا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا کہا اور فرمایا اللہ کی قسم میں تو نہیں داغ دیتا سوائے اس حصے کے جو چہرے سے بہت دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گدھے کے بارے میں حکم فرمایا تو اس گدھے کی پیٹھوں پر داغ دیا گیا اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پیٹھوں پر داغا۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب جانور کے چہرے کے علاوہ اس کے جسم کے کسی اور حصے پر داغ دینے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5554 ترجمہ محمد بن مسنا محمد بن ابی عدی ابن عن حضرت انس سے روایت ہے کہ جب سلمہ کے ہم بچے کی ولادت ہوئی تو حضرت سلیم نے مجھ سے کہا اے انس اس بچے کا دھیان رکھیے، بچہ کوئی چیز اس وقت تک نہ کھائے جب تک کہ اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ لے جایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کر اس بچے کے منہ میں نہ ڈالیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں پھر صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تھے اور قبیلہ جو نیا کی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کو داغ دے رہے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح میں حاصل ہوئے تھے۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب جانور کے چہرے کے علاوہ اس کے جسم کے کسی اور حصے پر داغ دینے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5555 ترجمہ محمد بن مسنا محمد بن جعفر شعبہ حشام بن زید انس بن مالک حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کے ہم جس وقت بچے کی پیدائش ہوئی
तो इन्होंने मुझसे फरमाया कि इस बच्चे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाऊं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तहनीक फरमाया दें, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह कोई चीज़ चबाकर इस बच्चे के मुंह में डालें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के रेवर में हैं और बकरियों को दाग दे रहे हैं। हज़रत शोबा कहते हैं कि मेरा गालिब गुमान यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के कानों पर दाग लगा रहे थे। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब जानवर के चेहरे के अलावा उसके जिस्म के किसी और हिस्से पर दाग देने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 5556। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब यही बिन सईद शोबा हश्शाम बिन ज़ैद हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकरियों के रेवर में निकले और इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को दाग दे रहे थे। रावी कहते हैं कि मेरा गुमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के कानों में दाग लगा रहे थे। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब जानवर के चेहरे के अलावा उसके जिस्म के किसी और हिस्से पर दाग देने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 5557। तर्जुमा यही बिन हबीब खालिद बिन हारिस मोहम्मद बिन बशार मोहम्मद बिन यही अब्दाल रहमान हज़रत शोबा से इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब जानवर के चेहरे के अलावा उसके जिस्म के किसी और हिस्से पर दाग देने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 5558। तर्जुमा हारून बिन मारूफ वलीद बिन मुस्लिम ओज़ाई इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में दाग लगाने का आला देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ा के ऊँटों को दाग रहे थे। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब सर के कुछ हिस्सा पर बाल रखने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 5559। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब यही इब्न सैद उबैदुल्लाह उम्र बिन नाफ़ा इब्न उम्र हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़े से मना फरमाया है। रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत नाफ़ा से अर्ज़ किया क़ज़े किया है। इन्होंने फरमाया बच्चे के सर का कुछ हिस्सा मोनट देना और कुछ हिस्सा छोड़ देना। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब सर के कुछ हिस्सा पर बाल रखने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 5560। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा इब्न नमीर अबी उबैदुल्लाह हज़रत उबैदुल्लाह से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है और हज़रत अब्वासामा की रिवायत में है कि क़ज़े की तफसीर हज़रत उबैदुल्लाह के फरमान से की है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब सर के कुछ हिस्सा पर बाल रखने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 5561। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना उस्मान बिन उस्मान गतफ़ानी इमराबन नाफ़ा उमैया बिन बस्ताम इब्न ज़री रूह उम्र बिन नाफ़ा उबैदुल्लाह हज़रत उम्र बिन नाफ़ा से हज़रत उबैदुल्लाह की सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है और इन दोनों ने हदीस में उसी तक़सीम को बयान किया है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब सर के कुछ हिस्सा पर बाल रखने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 5562। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़ा हुज्जाज बिन शायर अबद बिन हमीद अब्दुर रज़ाक़ मुअम्मर अयूब अबू जाफ़र दारमी अबू नुमान हमाद इब्न ज़ैद अब्दाल रहमान सिराज नाफ़ा इब्न उम्र इन संदों के साथ हज़रत इब्न उम्र ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह रिवायत नकल की है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब रास्तों में बैठने की मुमानत और रास्तों के हुकूक़ की अदायगी की ताकीद के बयान में। हदीस नंबर 5563। तर्जुमा सैयद बिन सईद हिफ्स बिन मैसर ज़ैद बिन असलम अता बिन यासार हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम रास्तों में बैठने से बचो। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए तो बैठने के बग़ैर कोई चारा कार ही नहीं, हम वहाँ बातें करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हें बैठने के अलावा कोई चारा कार नहीं तो फिर रास्ते का हक़ अदा करो। सहाबा ने अर्ज़ किया रास्ते का हक़ किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़रें नीची रखना और किसी को तकलीफ़ देने से बाज रहना और सलाम का जवाब देना और नेकी का हुक्म देना और बुरी बातों से मना करना। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान बाब रास्तों में बैठने की मुमानत और रास्तों के हुकूक़ की अदायगी की ताकीद के बयान में। हदीस नंबर 5564। तर्जुमा यही बिन यहया अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद मदनी मोहम्मद बिन राफ़ा इब्न फ़दीक हश्शाम इब्न साद हज़रत ज़ैद बिन असलम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान
बाब इस बात के बयान में कि मसनूई बालों का लगाना और लगवाना और गौदना और गुदवाना और पलकों से बालों का अखेड़ना और अखड़वाना और दांतों को कुशादा करना और अल्लाह की बनावट में तब्दीली करना सब हराम है। हदीस नंबर 5565। तर्जुमा यही बिन यहया अबू मुआविया हश्शाम बिन रू फातिमा बिन्त मनज़र असमा बिन्त अबू बकर से रिवायत है, फरमाती हैं कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी दुल्हन बनी है, उसे चिचक निकली है जिसके वजह से इसके बाल झड़ गए हैं, तो क्या मैं इसको बालों का जोड़ा लगा सकती हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने बाल जोड़ने वाली और बाल जुड़वाने वाली पर लानत फरमाई है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मसनूई बालों का लगाना और लगवाना और गौदना और गुदवाना और पलकों से बालों का अखेड़ना और अखड़वाना और दांतों को कुशादा करना और अल्लाह की बनावट में तब्दीली करना सब हराम है। हदीस नंबर 5566। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दा इब्न नमीर अबी अब्दा अबू करीब वकी उम्र बनाफिद असूद बिन आमिर शोबा हश्शाम इब्न रू अबू मुआविया हज़रत हश्शाम बिन रू से इस सनद के साथ हज़रत अबू मुआविया की हदीस की तरह हदीस नकल की गई है, सिर्फ लफ्ज़ी फ़र्क है, तर्जुमा में कोई फ़र्क नहीं है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मसनूई बालों का लगाना और लगवाना और गौदना और गुदवाना और पलकों से बालों का अखेड़ना और अखड़वाना और दांतों को कुशादा करना और अल्लाह की बनावट में तब्दीली करना सब हराम है। हदीस नंबर 5567। तर्जुमा अहमद बिन सईद दारमी हिब्बान वहीब मंसूर अमा हज़रत असमा बिन अबी बकर से रिवायत है कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और उसने अर्ज़ किया, मैंने अपनी बेटी की शादी की है और इसके सर के बाल झड़ गए हैं, हालांकि इसका खावनद बालों को पसंद करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मैं इसके बालों में जोड़ा लगा दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मसनूई बालों का लगाना और लगवाना और गौदना और गुदवाना और पलकों से बालों का अखेड़ना और अखड़वाना और दांतों को कुशादा करना और अल्लाह की बनावट में तब्दीली करना सब हराम है। हदीस नंबर 5568। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार अबू दाऊद शोबा अबू बकर बिन अबी शैबा यही बिन अबी बकर शोबा इमरू बिन मरा हज़रत आयशा से रिवायत है कि अंसार की एक लड़की की शादी हुई और वो बीमार हो गई और इसके सर के बाल झड़ गए, तो लोगों ने इरादा किया कि इसके बालों में जोड़ा लगा दिया जाए। इन्होंने इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा लगाने वाली और जोड़ा लगवाने वाली पर लानत फरमाई। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मसनूई बालों का लगाना और लगवाना और गौदना और गुदवाना और पलकों से बालों का अखेड़ना और अखड़वाना और दांतों को कुशादा करना और अल्लाह की बनावट में तब्दीली करना सब हराम है। हदीस नंबर 5569। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब ज़ैद बिन हिब्बान इब्राहीम बिन नाफा हुस्न बिन मुस्लिम बिन यनाब सफ़ी बिन शैबा हज़रत आयशा से रिवायत है कि अंसार की एक औरत ने अपनी बेटी की शादी की, फिर वो लड़की बीमार हो गई और इसके सर के बाल गिर गए, तो वो औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और उसने अर्ज़ किया कि मेरी बेटी का खावनद चाहता है कि मैं इसके बालों में जोड़ा लगा दूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जोड़ा लगाने वालियों पर लानत की गई है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मसनूई बालों का लगाना और लगवाना और गौदना और गुदवाना और पलकों से बालों का अखेड़ना और अखड़वाना और दांतों को कुशादा करना और अल्लाह की बनावट में तब्दीली करना सब हराम है। हदीस नंबर 5570। तर्जुमा मोहम्मद बिन हातिम अब्दाल रहमान बिन मेहदी हज़रत इब्राहीम बिन नाफा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा लगाने वाली और जोड़ा लगवाने वाली और गौदने वाली और गुदवाने वाली पर लानत फरमाई है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मसनूई बालों का लगाना और लगवाना और गौदना और गुदवाना और पलकों से बालों का अखेड़ना और अखड़वाना और दांतों को कुशादा करना और अल्लाह की बनावट में तब्दीली करना सब हराम है। हदीस नंबर 5571। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर उबैदुल्लाह ज़हीर बिन हरब मोहम्मद बिन मसना ज़हीर यही क़ितान उबैदुल्लाह नाफ़ा इब्न उम्र हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा लगाने और जोड़ा लगवाने वाली और गौदने वाली और गुदवाने वाली पर लानत फरमाई है। सही मुस्लिम किताब लिबास और जीनत का बयान। बाब इस बात के बयान में कि मसनूई बालों का लगाना और लगवाना और गौदना और गुदवाना और पलकों से बालों का अखेड़ना और अखड़वाना और दांतों को कुशादा करना और अल्लाह की बनावट में तब्दीली करना सब हराम है।
حدیث نمبر 5572 ترجمہ محمد بن عبداللہ ابن بزی بشر بن مفضل صخر بن جبریہ نافع عبداللہ حضرت عبیداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ مصنوعی بالوں کا لگانا اور لگوانا اور گودنا اور گدوانا اور پلکوں سے بالوں کا اکھیڑنا اور اکھڑوانا اور دانتوں کو کشادہ کرنا اور اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرنا سب حرام ہے۔ حدیث نمبر 5573 ترجمہ اسحاق بن ابراہیم عثمان بن ابی شیبہ اسحاق جریر منصور ابراہیم علقمہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والی اور گدوانے والی اور خوبصورتی کی خاطر پلکوں کے بالوں کو اکھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی اور دانتوں کو خوبصورتی کی خاطر کشادہ کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی بناوٹ میں تبدیلی کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات بنی اسد کی ایک عورت تک پہنچی جس کو یعقوب کہا جاتا ہے اور وہ قرآن مجید پڑھا کرتی تھی، تو وہ یہ بات سن کر حضرت عبیداللہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ وہ کیا بات ہے کہ جو آپ کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہے کہ آپ نے گودنے والی اور گدوانے والی اور پلکوں کے بال اکھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی اور دانتوں میں خوبصورتی کی خاطر کشادگی کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں تبدیلی کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور یہ بات اللہ کی کتاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے قرآن مجید کے دونوں بتوں کے درمیان والا پڑھ ڈالا ہے، میں نے تو یہ بات کہیں نہیں پائی۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ اگر تو قرآن مجید پڑھتی تو اسے ضرور پا لیتی۔ اللہ عز وجل نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے اس سے لے لو اور تمہیں جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ان کاموں میں سے کچھ کام تو آپ کی بیوی بھی کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ جاؤ جا کر دیکھو۔ وہ عورت ان کی بیوی کے پاس گئی تو کچھ بھی نہیں دیکھا، پھر واپس حضرت عبداللہ کی طرف آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تو ان باتوں میں سے ان میں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ اگر وہ اس طرح کرتی تو میں اس سے ہم بستری نہ کرتا۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ مصنوعی بالوں کا لگانا اور لگوانا اور گودنا اور گدوانا اور پلکوں سے بالوں کا اکھیڑنا اور اکھڑوانا اور دانتوں کو کشادہ کرنا اور اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرنا سب حرام ہے۔ حدیث نمبر 5574 ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار عبدال الرحمن ابن مہدی سفیان محمد بن رافع یحیی بن آدم مفضل ابن مہلہل منصور جریر سفیان حضرت منصور سے اس سند کے ساتھ حضرت جریر کی روایت کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے، صرف لفظی تبدیلی ہے، ترجمہ میں کوئی فرق نہیں۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ مصنوعی بالوں کا لگانا اور لگوانا اور گودنا اور گدوانا اور پلکوں سے بالوں کا اکھیڑنا اور اکھڑوانا اور دانتوں کو کشادہ کرنا اور اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرنا سب حرام ہے۔ حدیث نمبر 5575 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ حضرت منصور سے اس سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کی گئی ہے، لیکن اس میں یعقوب کے پورے واقعہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ مصنوعی بالوں کا لگانا اور لگوانا اور گودنا اور گدوانا اور پلکوں سے بالوں کا اکھیڑنا اور اکھڑوانا اور دانتوں کو کشادہ کرنا اور اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرنا سب حرام ہے۔ حدیث نمبر 5576 ترجمہ شیبان بن فروخ جریر ابن حازم عامش ابراہیم علقمہ عبداللہ حضرت عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ مصنوعی بالوں کا لگانا اور لگوانا اور گودنا اور گدوانا اور پلکوں سے بالوں کا اکھیڑنا اور اکھڑوانا اور دانتوں کو کشادہ کرنا اور اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرنا سب حرام ہے۔ حدیث نمبر 5577 ترجمہ حسن بن علی حلوانی محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج ابو زبیر جابر بن عبداللہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ عورت اپنے سر کے بالوں کو جوڑ لگائے۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ مصنوعی بالوں کا لگانا اور لگوانا اور گودنا اور گدوانا اور پلکوں سے بالوں کا اکھیڑنا اور اکھڑوانا اور دانتوں کو کشادہ کرنا اور اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرنا سب حرام ہے۔ حدیث نمبر 5578 ترجمہ یحیی بن یحییٰ مالک ابن شہاب حمید بن عبدال الرحمن بن عوف معاوی بن ابی سفیان
حضرت حمید بن عبداللہ رحمن بن عوف سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے سنا جس سال انہوں نے حج کیا اس حال میں کہ وہ منبر پر تشریف فرما تھے، انہوں نے بالوں کا ایک چٹلا اپنے ہاتھ میں لیا جو کہ ان کے خادم کے پاس تھا اور فرمانے لگے، اے مدینہ والوں، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیزوں سے منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل اس وقت تباہ برباد ہو گئے جس وقت کہ ان کی عورتوں نے اس طرح کی اشوا و عشرت شروع کر دی۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ مصنوعی بالوں کا لگانا اور لگوانا اور گودنا اور گدوانا اور پلکوں سے بالوں کا اکھیڑنا اور اکھڑوانا اور دانتوں کو کشادہ کرنا اور اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرنا سب حرام ہے۔ حدیث نمبر 5579۔ ترجمہ ابن ابی عمر سفیان بن عیینہ، حرملہ بن یحیی ابن وہب، یونس عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری، حضرت زہری سے مالک کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے، لیکن معمر کی حدیث میں ہے بنی اسرائیل کو اسی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ مصنوعی بالوں کا لگانا اور لگوانا اور گودنا اور گدوانا اور پلکوں سے بالوں کا اکھیڑنا اور اکھڑوانا اور دانتوں کو کشادہ کرنا اور اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرنا سب حرام ہے۔ حدیث نمبر 5580۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، گندر شعبہ ابن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ امرو بن مرہ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور بالوں کا ایک لپٹا ہوا گچھا نکال کر فرمایا کہ مجھے یہ خیال بھی نہیں تھا کہ یہودیوں کے علاوہ بھی کوئی اس طرح کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھوٹ، دھوکہ بازی قرار دیا۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ مصنوعی بالوں کا لگانا اور لگوانا اور گودنا اور گدوانا اور پلکوں سے بالوں کا اکھیڑنا اور اکھڑوانا اور دانتوں کو کشادہ کرنا اور اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرنا سب حرام ہے۔ حدیث نمبر 5581۔ ترجمہ ابو غسان مسمعی محمد بن مسنا معاذ بن حشام ابی قتادہ سعید بن مسیب، حضرت سعید سے روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک دن فرمایا کہ تم نے بہت بری پوشش اختیار کر لی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ یعنی بالوں میں جوڑ لگانے سے منع کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک ایسی لکڑی لے ہوئے آیا کہ جس کے سرے پر ایک چتھڑا لگا ہوا تھا، حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ حضرت قتادہ اس کے معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورتیں کپڑے باندھ کر اپنے بالوں کو لمبا کر لیتی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان، باب ان عورتوں کے بیان میں کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتی ہیں۔ حدیث نمبر 5582۔ ترجمہ زہیر بن حرب جریر سہیل بن ابوسالہ ابو حریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں کی دو قسمیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، وہ سیدھے راستے سے بہکانے والی اور خود بھی بھٹکی ہوئی ہیں۔ ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں، وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ جنت کی خوشبو اتنی مسافت یعنی دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان، باب دھوکہ کا لباس پہننے اور جو چیز نہ ملے اس کے اظہار کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5583۔ ترجمہ محمد بن عبداللہ بن نمیر وکی عبدہ حشام ابن روح، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ظاہر کروں کہ میرے خاوند نے مجھے فلاں چیز دی ہے حالانکہ اس نے مجھے نہیں دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی چیز کو ظاہر کرنے والا کہ جو چیز اس کو نہ دی گئی ہو وہ جھوٹ کے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان، باب دھوکہ کا لباس پہننے اور جو چیز نہ ملے اس کے اظہار کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5584۔ ترجمہ محمد بن عبداللہ بن نمیر عبدہ حشام فاطمہ، حضرت اسماء سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کیا، میری ایک سوکن ہے، کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ اگر میں اس پر یہ ظاہر کروں کہ میرے خاوند نے مجھے فلاں مال دیا ہے حالانکہ میرے خاوند نے مجھے کوئی مال نہیں دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی چیز کو ظاہر کرنے والا کہ جو چیز اسے نہ دی گئی ہو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان، باب دھوکہ کا لباس پہننے اور جو چیز نہ ملے اس کے اظہار کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر 5585 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابواسامہ اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ حضرت حشام سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب لباس اور زینت کا بیان باب دھوکہ کا لباس پہننے اور جو چیز نہ ملے اس کے اظہار کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5586 ترجمہ ابو قریب محمد بن علا ابن ابی عمر ابو قریب ابن ابی عمر حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو بقی میں ابا القاسم کہہ کر آواز دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد نہیں لیا بلکہ میں نے فلان کو پکارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرا نام تو رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ صحیح مسلم کتاب آداب کا بیان باب ابو القاسم کنیت رکھنے کی ممانعت اور ناموں میں سے جو نام مستحب ہیں ان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5587 ترجمہ ابراہیم بن زیاد عباد بن عبداللہ بن عمرو عبداللہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ناموں میں سے اللہ کے ہم پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ صحیح مسلم کتاب آداب کا بیان باب ابو القاسم کنیت رکھنے کی ممانعت اور ناموں میں سے جو نام مستحب ہیں ان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5588 ترجمہ عثمان بن ابی شیبہ اسحاق بن ابراہیم عثمان اسحاق جریر منصور سالم ابن ابی جد جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی کے ہم بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام محمد رکھا تو اسے اس کی قوم نے کہا، ہم تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ وہ آدمی اپنے بیٹے کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر چلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ہم بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، لیکن میری قوم نے مجھے کہا، ہم تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب آداب کا بیان باب ابو القاسم کنیت رکھنے کی ممانعت اور ناموں میں سے جو نام مستحب ہیں ان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5589 ترجمہ حناد بن سری ابصر حسین سلام بن ابی جد حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی کے ہم بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام محمد رکھا۔ ہم نے کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت نہیں رکھ سکتا جب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے گا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور عرض کیا، میرے ہم بچہ پیدا ہوا، میں نے اس کا نام رسول اللہ کے نام پر رکھا، لیکن قوم نے اس سے منع کیا کہ میں آپ کی کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اختیار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب آداب کا بیان باب ابو القاسم کنیت رکھنے کی ممانعت اور ناموں میں سے جو نام مستحب ہیں ان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5590 ترجمہ رفاعہ بن حسم واسطی خالد دہان حسین اس سند کے ساتھ یہ بھی حدیث مروی ہے، لیکن اس میں قاسم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم میں تقسیم کرتا ہوں مذکور نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب آداب کا بیان باب ابو القاسم کنیت رکھنے کی ممانعت اور ناموں میں سے جو نام مستحب ہیں ان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5591 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ وکی عامش ابو سعید اشہ وکی عامش سالم بن ابی جد حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، کیونکہ میں ابو القاسم ہوں اور تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں، اور ابو بکر کی روایت میں ولا تنوع ہے۔ صحیح مسلم کتاب آداب کا بیان باب ابو القاسم کنیت رکھنے کی ممانعت اور ناموں میں سے جو نام مستحب ہیں ان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5592 ترجمہ ابو قریب ابو معاویہ عامش اس سند سے یہ حدیث مروی ہے، لیکن اس میں ہے کہ مجھے قاسم بنایا گیا ہے، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب آداب کا بیان باب ابو القاسم کنیت رکھنے کی ممانعت اور ناموں میں سے جو نام مستحب ہیں ان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5593 ترجمہ محمد بن مسنا محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ قتادہ سلام حضرت جابر سے روایت ہے کہ انصاری میں سے ایک آدمی کے ہم بچہ پیدا ہوا، اس کا نام محمد رکھنے کا ارادہ کیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار نے اچھا کیا، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ صحیح مسلم کتاب آداب کا بیان باب ابو القاسم کنیت رکھنے کی ممانعت اور ناموں میں سے جو نام مستحب ہیں ان کے بیان میں۔
حدیث نمبر 5594 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن مسنا محمد بن جعفر شعبہ منصور محمد بن عمرو بن جبلہ محمد بن جعفر ابن مسنا ابن ابی عدی شعبہ حسین بشر بن خالد محمد بن جعفر شعبہ سلیم سالم بن ابی جد جابر بن عبداللہ اسحاق بن ابراہیم حنزلی اسحاق بن منصور نذر بن شمیل شعبہ قتادہ منصور سلیمان حسین بن عبدال الرحمن سلام بن ابی فد جابر بن عبداللہ ان پانچوں اسناد سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن حسین کی روایت میں ہے میں قاسم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں، اور سلیمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہارے درمیان تقسیم کرنے والا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب آداب کا بیان باب ابو القاسم کنیت رکھنے کی ممانعت اور ناموں میں سے جو نام مستحب ہیں ان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5595 ترجمہ امرو ناقد محمد بن عبداللہ نمیر امرو سفیان بن عیینہ ابن منقدر حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی کے ہم بچہ پیدا ہوا، اس نے اس کا نام قاسم رکھا تو ہم نے اس سے کہا ہم تجھے ابو القاسم کنیت نہیں رکھنے دیں گے اور نہ اس کنیت کے ساتھ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہونے دیں گے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹے کا نام عبدال الرحمن رکھ لو۔ صحیح مسلم کتاب آداب کا بیان باب ابو القاسم کنیت رکھنے کی ممانعت اور ناموں میں سے جو نام مستحب ہیں ان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5596 ترجمہ امیہ بن بستام یزید بن زری علی بن حجر اسماعیل ابن علیہ روح بن قاسم محمد بن منقدر جابر ابن عیینہ ان دونوں اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، لیکن اس میں ہم تیری آنکھیں اس کنیت کے ساتھ ٹھنڈی نہیں ہونے دیں گے مذکور نہیں۔ صحیح مسلم کتاب آداب کا بیان باب ابو القاسم کنیت رکھنے کی ممانعت اور ناموں میں سے جو نام مستحب ہیں ان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5597 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ امرو ناقد زہیر بن حرب ابن نمیر سفیان بن عیینہ ایوب محمد بن سیرین ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ صحیح مسلم کتاب آداب کا بیان باب ابو القاسم کنیت رکھنے کی ممانعت اور ناموں میں سے جو نام مستحب ہیں ان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5598 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو سعید اشج محمد بن مسنا انزی ابن نمیر ابن ادریس سماک بن حرب علقمہ بن وائل حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ جب میں نجران آیا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا تم نے سورہ مریم میں یا آوقت ہلنور پڑھا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہما السلام سے اتنی مدت پہلے گزرے ہیں۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بنی اسرائیل انبیاء علیہم السلام اور گزرے ہوئے نیک آدمیوں کے ناموں پر اپنے نام رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب آداب کا بیان باب برے نام رکھنے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5599 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو بکر متمر بن سلیمان سمرہ یحییٰ متمر بن سلیمان حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے غلاموں کے 4 نام افلح ربا یاسار اور نافع رکھنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب آداب کا بیان باب برے نام رکھنے کی کراہت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5600 ترجمہ قتیبہ بن سعید جریر ابن ربیع ابن سمرہ بن جندب حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے لڑکے کا نام ربا یاسار افلح اور نافع نہ رکھو۔